काली हवेली की रहस्यमयी दास्तान। गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी पूरे इलाके में मशहूर थी। कोई नहीं जानता था कि इसमें क्या राज छुपा था, लेकिन लोगों का मानना था कि यह हवेली शापित है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय इस हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और जिसने भी इस हवेली के करीब जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। रमेश एक साहसी युवक था जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की कि वह काली हवेली में रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। उसके दोस्त डर के मारे उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी। शाम होते ही रमेश अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वाले उसे जाते देख चुपचाप अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। हवेली की तरफ बढ़ते हुए रमेश के मन में थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल बहुत भारी और अजीब था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो हवेली ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी हो। अंदर घुसते ही रमेश ने देखा कि हवेली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली के अंदर कई कमरे थे और सभी में अंधेरा पसरा हुआ था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाकर एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कमरे में घुसा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमेश ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी उसके कानों में एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी हो रही है। अचानक टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रमेश के कानों में फिर से वही हंसी गूंजने लगी। इस बार आवाज और भी तेज थी। रमेश ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, उसने देखा कि उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। रमेश चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन अब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने उसे कैद कर लिया हो। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी हवेली के एक कोने से एक औरत की चीखने की आवाज आई। रमेश डर के मारे कांपने लगा। वह किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर भाग रहा था, उसे चारों ओर से आवाजें घेरने लगी। किसी के रोने की, किसी के हंसने की और किसी के मदद मांगने की। हवेली के हर कोने में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। भागते भागते वह हवेली के एक कमरे में जा पहुंचा, जहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक आदमी और औरत थे जिनकी आंखें बेहद डरावनी थीं। रमेश ने जैसे ही उस तस्वीर को गौर से देखा, तस्वीर के अंदर की आंखें अचानक से उसकी ओर घूम गईं। रमेश बुरी तरह घबरा गया और चीखते हुए पीछे हट गया। वह किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन हवेली के गलियारों में भटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। हर तरफ उसे दरवाजे दिखाई दे रहे थे, लेकिन हर दरवाजा एक नए डरावने कमरे में खुल रहा था। आखिरकार रमेश एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां चारों ओर बड़े बड़े दर्पण लगे हुए थे। उन दर्पणों में उसे अपनी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी परछाई में कोई चेहरा नहीं था। रमेश बुरी तरह डर गया और हॉल से भागने की कोशिश करने लगा। तभी एक दर्पण से एक साया बाहर निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया एक बूढ़ी औरत का था, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। रमेश की चीख निकल गई। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और रमेश को लगा कि अब उसका अंत आ गया है। तभी हवेली के अंदर से एक जोर की आवाज आई और सब कुछ धुंधला हो गया। रमेश ने खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। सुबह हो चुकी थी और हवेली के दरवाजे खुले थे। रमेश किसी तरह उठकर गांव की ओर भागा। गांव के लोग उसे इस हालत में देखकर चौंक गए। वह पूरी तरह से कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हालत देखकर लोग समझ गए कि काली हवेली में जरूर कुछ अनहोनी हुई है। उस दिन के बाद रमेश कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह हवेली में क्या हुआ,
इसका रहस्य किसी को नहीं पता चल सका, लेकिन लोग कहते हैं कि जो भी काली हवेली में जाता है वहां कुछ न कुछ छोड़कर ही वापस आता है, कभी अपनी यादें, कभी अपनी आत्मा। आज भी हवेली वहां खड़ी है, वीरान और शापित। कोई उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी उसके बारे में पूछता है, गांव वाले उसे सिर्फ एक ही सलाह देते हैं, कभी काली हवेली के पास मत जाना, वरना वापस नहीं लौट पाओगे। रमेश के काली हवेली से लौटने के बाद से गांव में एक अजीब सी हलचल थी। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, उसकी आंखों में छुपे डर को महसूस कर रहे थे, लेकिन रमेश ने कभी किसी से उस रात का पूरा हाल नहीं बताया। उसके मन में एक डरावनी याद थी जो उसे हर रोज सताती थी। रमेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा सूख चुका था, आंखों में हमेशा एक खौफ का साया रहता था, और वह अक्सर गुमसुम बैठा रहता। लोग उसे देखकर खुसर पुसर करते, लेकिन कोई उससे खुलकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग तो अब और भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि काली हवेली का श्राप अब पूरे गांव पर मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर रमेश का सबसे अच्छा दोस्त विजय, जो हमेशा उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ करता था, अब उससे मिलने आया करता था। विजय ने रमेश से कई बार काली हवेली के उस रात के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन रमेश हर बार चुप हो जाता। विजय को पता था कि रमेश कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह कुछ कहने से डरता था। फिर एक दिन विजय ने ठान लिया कि वह खुद काली हवेली जाकर रमेश की रहस्यमयी रात का पता लगाएगा। उसे रमेश की हालत देखकर यकीन हो गया था कि कुछ तो ऐसा था जो रमेश के साथ हुआ था। विजय ने रमेश से सीधे सीधे कह दिया, मैं काली हवेली में जा रहा हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ मैं जानना चाहता हूं। रमेश के चेहरे पर हड़बड़ाहट और डर साफ दिख रहा था। उसने विजय को रोकने की कोशिश की। विजय, मत जाओ वहां, तुम नहीं जानते वहां क्या होता है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन वो जगह तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन विजय नहीं माना। उसने सोचा कि रमेश बेवजह डर रहा है और वह इस डर का सामना कर सकता है। विजय ने अपनी योजना बनाई और उसी रात हवेली की ओर चल पड़ा। उसने रमेश को कुछ नहीं बताया, बस एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में हवेली और भी भयानक लग रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही विजय को ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत बांधकर हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे, लेकिन उनमें से गुजरते वक्त विजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने दिमाग को शांत किया और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य रमेश के वर्णन से भी ज्यादा डरावना था। दीवारें धूल और जालों से ढकी थीं और हर कदम पर विजय को ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही उसे रमेश की बात याद आई कि वो जगह तुम्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन विजय ने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे वहां चारों ओर बड़े बड़े दर्पण दिखाई दिए, जो पुराने और धुंधले हो चुके थे। ये वही जगह थी जहां रमेश ने कहा था कि उसने अपनी परछाई देखी थी। विजय ने ध्यान से उन दर्पणों की ओर देखा और उसकी रूह कांप उठी। हर दर्पण में उसकी परछाई मौजूद थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उन परछाइयों के चेहरों पर कोई शक्ल नहीं थी। विजय ने तुरंत दर्पणों से नजरें हटा लीं और हवेली के अगले कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन हर कमरे में, हर दरवाजे के पीछे उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के रोने की, हंसने की और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज। विजय के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। तभी एक तेज चीख हवेली के कोने से आई। विजय उस दिशा में दौड़ा जहां से आवाज आई थी। उसने देखा कि एक छोटे से कमरे में एक औरत की परछाई जमीन पर पड़ी थी। विजय ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह परछाई गायब हो गई। विजय अब बुरी तरह डर चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि हवेली में कुछ बेहद खतरनाक है। विजय ने जैसे ही वहां से बाहर निकलने का सोचा, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब हर दरवाजा उसे बंद मिलता। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। अचानक हवेली के एक कोने से एक औरत की हंसी की गूंज सुनाई दी। वह हंसी एकदम भयानक और खौफनाक थी। विजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और चेहरा विकृत था। औरत ने धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ना शुरू किया। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों।
वह पूरी तरह जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। बूढ़ी औरत विजय के और करीब आई और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां जो भी आता है उसे इसकी सजा मिलती है। विजय की आवाज गले में अटक गई। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और तभी अचानक हवेली की छत से जोर की आवाज आई। हवा में एक जोर का झोंका आया और विजय को पीछे धकेल दिया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो वह हवेली के बाहर था। विजय ने खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। वह बुरी तरह से कांप रहा था और हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गांव की ओर भागा। गांव में पहुंचकर उसने रमेश से मिलकर उसे गले लगा लिया। रमेश उसकी हालत देखकर सब समझ गया। विजय ने कांपते हुए कहा, तुम सही थे रमेश। वहां कुछ ऐसा है जिसे हमें कभी नहीं छेड़ना चाहिए था। काली हवेली सचमुच श्रापित है। उस रात के बाद विजय और रमेश ने कभी उस हवेली की ओर नहीं देखा। गांव के लोगों ने भी हवेली के बारे में बात करना बंद कर दिया। वे जानते थे कि काली हवेली में जो रहस्यमयी ताकत थी, वह उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे और जो भी उन्हें खोलने की कोशिश करेगा, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी।